स्वागत है आप सभी का। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अंजलि यादव। हरियाणा गुरु तेग बहादुर साहिब पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत पर सरकारी प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सर्वसम्मति से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव पारित किया गया और हरियाणा राज्य गुरु तेग बहादुर साहिब पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं विपक्ष ने भी इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 9वें सिख गुरु और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी पर्व है। विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमापूर्ण और उचित तरीके से मनाने का संकल्प लिया। हरियाणा विधानसभा में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी दी जाएगी। दंगों के दौरान 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 57 फैक्ट्रियां, 3 रेल डब्बे और 85 वाहन जला दिए गए थे। इस दौरान प्रस्ताव पढ़ते हुए बताया कि नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने आस्था और विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके अनुयायी भाई मतिदास जी, जिन्हें जीवित आरी से चीर दिया गया था, उनका बलिदान साहस, धार्मिकता और दृढ़ निष्ठा का शाश्वत प्रतीक है। अभी इस महान सदन ने जो 9वें सिख गुरु, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं, उनके 350 साला शहीदी दिवस सर्वसम्मति से मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने मानवता की गरिमा को बनाए रखने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों ने जबरन धर्म परिवर्तन से सुरक्षा की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब में उनसे संपर्क किया तो गुरु साहिब ने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और अपनी आस्था की रक्षा कर सके। और सौभाग्य से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का हरियाणा की धरती से गहरा नाता था। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जिंद, अंबाला, चीका और रोहतक का भ्रमण किया। इन स्थानों को अपनी मौजूदगी से पवित्र किया और सत्य, सहिष्णुता और निर्भयता का संदेश फैलाया। इन स्थानों पर स्थापित पवित्र गुरुद्वारे जैसे जिंद में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की स्थायी स्मृति के रूप में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने भाई जैता जी की विशेष भूमिका को याद किया, जिन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के कटे हुए शीश को दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया था। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का मैं इस सदन के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूं। इस बारे में सरकार की ओर से पत्र द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत जिले के गांव
बड़ खालसा के शहीद कुशाल सिंह दहिया के सर्वोच्च बलिदान को भी श्रद्धापूर्वक याद किया। इतिहास में दर्ज है कि जब भाई जेता जी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पवित्र शीश ले जाते हुए बड़ खालसा में मुगल सेना से घिर गए थे, तो कुशाल सिंह दहिया ने मुगल सैनिकों को चकमा देने और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया था। ये सदन शहीद कुशाल सिंह दहिया के साहस और शहादत के सर्वोच्च कार्य को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि सदन का मानना है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान और स्मृति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में निहित है, ताकि राज्य की आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवशाली परंपरा सदैव अक्षुण्ण बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम न्यूज। और हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।